कैसे हैं सभी? कल हमने नैनोटेक पढ़ा था, लेकिन नैनोटेक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। आज उसको आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा उसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। नैनोटेक नैनो शब्द के बारे में देखा था हमने। नैनो शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोना या ड्वार्फ। ड्वार्फ, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। किसका मात्रक है ये? लंबाई का मात्रक है ये, लंबाई का मात्रक। देखा था हमने। 10 की घात कितना है ये? 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। उसी के साथ में क्या देखा हमने? नैनो स्केल। नैनो स्केल, नैनो स्केल कहां से कहां तक है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। इसका मतलब क्या हुआ? 1 नैनो का मतलब तो क्या होता है? 10 की घात -9 मीटर, और 2 जीरो कम कर देंगे, बढ़ा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 10 की घात -8, 10 की घात -7 मीटर मीटर। ये समझ गए थे क्या अच्छे से? ठीक है। और क्या देखा इसमें? जनरल भाषा में देखें तो 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा, अरबवा हिस्सा क्या कहलाता है? 1 नैनोमीटर कहलाता है। जैसे 1 मीटर है पूरी, उसमें से 1 अरबवा हिस्सा क्या कहलाएगा? 1 नैनोमीटर। जिसे हम देख सकते हैं कि सामान्यतः हम नहीं देख सकते हैं। किससे देखेंगे हम? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। 2 माइक्रोस्कोप के नाम भी लिखा था हमने, STM और ATM, AFM। स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप, और ATM एटॉमिक ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप या एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? डेफिनेशन, परिभाषा देखें। परिभाषा बहुत इजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कौन से कणों का अध्ययन किया जाता है? नैनो स्तरीय कणों का अध्ययन किया जाता है। नैनो स्तरीय कणों का अध्ययन किया जाता है। नैनो स्तरीय कणों का अध्ययन किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिया था मैंने। परमाणु भी इस आकार के होते हैं, कुछ परमाणु तो ये परमाणुवीय, परमाणु स्तरीय कणों का अध्ययन किया जाता है। कुछ कोशिकाएं भी बताया था मैंने, DNA, RNA, इनका आकार भी लगभग इनके समान ही है। तो कोशिका स्तरीय संरचनाएं हैं ये, ठीक है। और इसी स्तर पर जाने के बाद में पदार्थों के गुण बदल जाते हैं। गुण बदल जाते हैं इस स्तर पर जाने के बाद। कहां पर? नैनो स्तर पर जाने के बाद। नैनो स्तर पर जाने के बाद पदार्थों के गुण बदल जाते हैं। तो गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। समझ गए? इस टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? कि नैनो स्तरीय कणों का अध्ययन किया जाता है, परमाणु स्तरीय कणों का अध्ययन किया जाता है, या फिर कोशिका स्तरीय कणों का अध्ययन किया जाता है। और इस स्तर पर जाने के बाद में पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, उसका कर्मिक अध्ययन किया जाता है। शुरुआत, नैनो की यदि शुरुआत देखें, शुरुआत, या फिर एक टॉपिक बनाया था हमने विकास, कि वर्तमान इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक थे? रिचर्ड फिनमैन। कब की बात है ये? 1959 में। कहां के रहने वाले थे? USA के रहने वाले थे। इन्होंने एक लेक्चर दिया था, कौन से फोरम में? अमेरिकन फोरम। अमेरिकन फोरम में एक लेक्चर दिया। अमेरिकन फोरम एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर की जो शीर्षक है, थीम क्या था? देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द
बॉटम। इसका मतलब क्या है? आधार में काफी जगह है, पूरी दुनिया का ज्ञान एक सुई की नोक पर रखा जा सकता है। इसी लेक्चर से लोगों का ध्यान मैक्रो बड़ी चीजों पर ना जाके सूक्ष्म चीजों की ओर आकर्षित हुआ, और इन्होंने ये समझाया भी था कि कोई भी पदार्थ है, दो पदार्थ लिया हमने, दो पदार्थ हैं, ये पदार्थ एक न और पदार्थ दो, इनका एक गुण, पदार्थों के गुण किस बात पर निर्भर करते हैं? परमाणुओं की व्यवस्था पर, कि परमाणु किस विन्यास में व्यवस्थित हैं, जमे हुए हैं। ठीक है, इस बात पर निर्भर नहीं करते कि परमाणु किससे बने हैं, बल्कि पदार्थों के गुण किस पर निर्भर करेंगे? परमाणु की व्यवस्था पर। जैसे वही परमाणु इस ऐसे हैं और यहां पर ऐसे हैं, तो इनके दोनों के गुण अलग अलग होंगे। उसके बाद में क्या देखा था? 2 नंबर पे कौन थे? 1974 में नोरियो तानीगुची। नोरियो कहाँ के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे। कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। पहली बार नैनोटेक शब्द किसने दिया? नोरियो तानीगुची ने। और इन्होंने बताया था व्यावहारिक उपयोग कि नैनोटेक का व्यावहारिक उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। 1981 में 1981 कौन कौन वैज्ञानिक थे? गर्ड बिनिंग और हेनरिक हॉरर। इन्होंने 2 माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप पहला कौन सा है? STM। दूसरा ATM को और क्या कहते हैं? AFM, स्कैनिंग ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप। और ATM का एटॉमिक ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप। उसके बाद में 1985 में कौन थे? रिचर्ड स्मली और इसके सहयोगी भी थे। इन्होंने क्या बनाया था? फुलरीन वास्तव में कार्बन का अपर रूप है। कितने कार्बन से मिलकर? C60 से मिलकर बना है। और ये बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर पर अति चालक हो जाता है, ये गुण चेंजेस हो जाते हैं इसके। उसके बाद में 1986 में कौन थे? एरिक ट्रेक्सलर। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। क्या बताया था इन्होंने? आणविक नैनोटेक के बारे में बताया। आणविक नैनोटेक, मोलिकुलर नैनोटेक, इस स्तर पर किस प्रकार से व्यवहार करता है कोई भी कण, परमाणु। और इन्होंने एक टेक्नोलॉजी भी दिया था, BUNT, बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। कौन सी विधि है ये? क्या बनाते हैं इससे? नैनो कण बनाए जाते हैं। छोटे कणों को मिला करके, जोड़ करके नैनो कण बनाए जाते हैं। और उसके बाद में 1991 में कौन थे? सोमियो इजीमा। कहां के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे। और क्या बनाया था इन्होंने? कार्बन नैनो ट्यूब। क्या बनाया था? कार्बन नैनो ट्यूब। किससे बनाया? ग्रेफीन की शीट को मोड़ करके बेलनाकार संरचना क्या बनती है? CNT। इसके उपयोग देखेंगे, दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे हम। और लास्ट में क्या पढ़ा था? 2000 जेम्स टूर क्या बना लिया? नैनो कार। इस प्रकार से डेवलपमेंट माना जाता है। और भारत में अलग से पढ़ेंगे। 2 टॉपिक बचे हुए हमारे, एक तो भारत में नैनो का विकास और एक दैनिक जीवन में नैनो का उपयोग। हर एक क्षेत्र में उपयोग होगा नैनो का, कृषि में, उद्योग में, कोई भी ऊर्जा सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में, प्रदूषण में, सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में क्या पढ़ा था? बनाने की विधियां, कि नैनो कण कैसे बनाए जाएंगे, नैनो कण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कितनी विधियां हैं? 2।
एक तो कौन सी है, TDNT, दूसरा PUNT, टॉप डाउन नैनोटेक, और बॉटम अप नैनोटेक, टॉप डाउन, और ये बॉटम अप नैनोटेक। ये किसने दिया था, नोरियो तानिगुची। इसके जनक कौन है, और इस विधि एरिक ड्रेक्सलर, ठीक है। कैसे बनती है, बड़े कण हैं, उनको तोड़ते जाएंगे और क्या प्राप्त करेंगे हम, नैनो कण तोड़कर। और ये क्या है, छोटे कण हैं, इनको जोड़ करके क्या बनाएंगे, जोड़कर नैनो कण बनाएंगे, ठीक है। ये ज्यादा सरल है और ये जटिल टेक्निक है, जटिल है। ये कम प्रभावी है, ये अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी है। उदाहरण भी देखा था हमने, नैनो कण किसी भी परमाणु से बना सकते हैं ये, और नैनो पाउडर, और इसमें क्या आएगा, नैनो रोबोट, उसके बाद में क्या देगा, जो जनरेशन, आज तक नैनो की कितनी जनरेशन आ चुकी है, 4। कितनी जनरेशन है, 4 नैनो जनरेशन, टोटल कितनी है, 4। यदि कोरोना नहीं आता तो 5वीं जनरेशन भी आ जाती अब तक। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी। पहली पीढ़ी कब से कब तक है, 1980 के दशक से 2005 तक। कहीं पर आपको 2000 से 2005 भी मिलेगा, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। 2006 से 2011 से और 2016 से वर्तमान तक। कब से शुरुआत मानी गई है, जब से नैनो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गए। अब आप कहेंगे कि 1959 में आ गई थी अवधारणा, तो उस समय जनरेशन क्यों नहीं है, नैनो प्रोडक्ट नहीं बने थे, अभी संकल्पना ही है, अवधारणा आई थी उस समय। तो अब इसमें नैनो प्रोडक्ट तो बन गए, उत्पाद तो बन गए, लेकिन उपयोग नहीं हुआ। इसमें उत्पाद भी बने और उनका उपयोग भी हो रहा था, इसलिए इसको तो क्या कहते हैं, निष्क्रिय नैनोटेक किसे कहेंगे, कौन सी पीढ़ी को कहते हैं। सक्रिय नैनोटेक कौन सी जनरेशन को कहते हैं, नैनोटेक। इसमें पहली बार क्या बनाने स्टार्ट कर दिया हमने, मशीन, नैनो रोबोट। किसमें बनाया, कौन सी जनरेशन में बनाया, तीसरी में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिस्टम नैनोटेक, तंत्र नैनो तकनीक जनरेशन कहते हैं। और इसमें क्या बनने लगे, परमाणु स्तर पर पहली बार फेर बदल करके नए जीन बना दिए, नए DNA RNA बना लिया गया। परमाणु स्तर पर परिवर्तन, इसलिए इस जनरेशन को क्या कहते हैं, आणविक नैनोटेक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण से क्वेश्चन आया था पिछली बार, बताओ इसके उदाहरण क्या क्या है, नैनो जेल, एरोसेल, एरोजेल और नैनो बहुलक। इसमें कौन कौन से हैं, लक्षित दवाइयां, नैनो मेडिसिन। इसमें क्या क्या है, नैनो रोबोट, नैनो मशीन और 3D नेटवर्किंग। इसमें क्या बना दिया, DNA RNA प्रोटीन बना लिया गया।
यहां तक हम कल पढ़ चुके थे, आज इससे आगे बढ़ाएंगे। इससे आगे दो बड़े टॉपिक हैं। एक तो भारत में नैनो का किस प्रकार से विकास हुआ है, एक टॉपिक है नैनो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कई बार पूछ लेता है। कुछ तो हमने पढ़ लिया, जैसे सीएनटी पढ़ा, ग्रेफीन पढ़ा, और भी 2 4 5 हैं, उनको एक साथ पढ़ लेंगे। और एक नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होगा जो मेंस के रिगार्डिंग है, वैसे तो दैनिक जीवन में उपयोग, समझ गए। आज पढ़ेंगे भारत में नैनोटेक का विकास। लिखो, टॉपिक बनाओ फेयर कॉपी में, भारत में नैनोटेक का विकास। भारत में नैनोटेक का विकास। दो 2000 के बाद में भारत में नैनोटेक का विकास माना जाता है। कब से? लगभग शुरुआत मानते हैं 2001 से। कोई ना कोई मिशन चलाया गया होगा, कोई ना कोई पहल की होगी भारत में। तो 2001 में एक पहल की गई थी भारत में, 2007 में एक मिशन चलाया गया था। और इन दोनों में जो मुख्य योगदान था वो एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर CNR राव, CNR, जिन्हें भारत में नैनो विज्ञान का जनक भी कहते हैं। भारत में नैनो विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? CNR राव। चिंतामणि नागेश रामचंद्र और राव, ये पूरा नाम है इसका, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। ये बेंगलुरु में जन्म हुआ था इनका। और उसी समय राष्ट्रपति कौन थे? 2001 के बाद में 3-4 के आसपास की बातें हैं। APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने 2004 में बहुत ज्यादा सहयोग दिया, किनका? प्रोफेसर CNR राव। तो भारत में वास्तव में नैनो की शुरुआत दो ही व्यक्तियों ने किया है। किस किसने? माननीय राष्ट्रपति महोदय ने और प्रोफेसर CNR राव। इनको तो क्या कहते हैं? भारत में नैनो विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट था, बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट था, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। कहां पर इसका मुख्यालय? बेंगलुरु। शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत देखें, भारत की जो नैनो विकास के जो कार्यक्रम की शुरुआत कौन से इंस्टीट्यूट से की गई थी? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु। उसके बाद में तो जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं भारत की, उन सभी में इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। अधिकांश नैनो शोध पत्र जारी किए गए हैं भारत में। पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक कार्य USA में किया गया नैनो क्षेत्र पर, सेकंड नंबर पर चाइना में, और तीसरे नंबर पर कहां पर काम किया गया? भारत में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि नैनो के क्षेत्र में सर्वाधिक शोध पत्र अनुसंधान जो लेटर है वो तीसरे नंबर पर किसका है? इंडिया का है। फर्स्ट पर USA, सेकंड पर चाइना, और तीसरे नंबर पर कौन है? इंडिया का। तो जो भी टॉप DU है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, IITs हैं, IISc, जो भी टॉप संस्थान है उन सभी में नैनो के कार्यक्रम चल रहे हैं अभी। समझ गए? तो व्यक्ति विशेष की बात करें कि किन्होंने शुरुआत किया भारत में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय और प्रोफेसर CNR राव। ठीक है, इन्हें और क्या कहते हैं? भारत में नैनो विज्ञान के जनक भी कहते हैं। 2013 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ध्यान हो तो, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है कौन सा है? भारत रत्न दिया गया था इनको 2013 में, भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत कौन से संस्थान के बारे में पूछे? संस्थान अनेक हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, लेकिन इस संस्थान का नाम तो ध्यान रखना ही है। कौन से संस्थान से शुरू किया गया? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ये बात है लगभग 2001 की। कब की बात है ये? 2001 की बातें हैं। पहले तो हमने एक पहल शुरुआत किया। किसकी शुरुआत की? पहल, इनिशिएटिव।
2001 में एक पहल, उसका पूरा नाम है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल। 2001 में तो हमने क्या शुरू किया? इनिशिएटिव। उसका पूरा नाम है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये 2006 तक चला। ये जो पहल है ये कहां, कब से कब तक चली? 2001 से 2006 तक। पहुंच सकते हैं कि भारत में नैनो विकास के लिए एक पहल, एक इनिशिएटिव लिया गया, चलाया गया। कब चलाया गया? कब तक चलाइए? इसकी नोडल एजेंसी की बात करें कि चलाने वाली एजेंसी कौन सी है, तो एजेंसी है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये छोटी सी बात याद रह जाएगा। शुरुआत डायरेक्ट मिशन नहीं चलाया गया हमने, मिशन 2007 में आएगा। उससे पहले नैनो मिशन से पहले क्या चलाया हमने? इनिशिएटिव। कब? 2001 में। कब तक चलाइए? इसकी नोडल एजेंसी कौन है? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2006 में ये कंप्लीट हो गया। तो 2007 में क्या चलाया गया? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन। क्या गया इसके स्थान पर? मिशन। तो ये तो पूछा हुआ एग्जाम में कि मिशन कब चलाया गया? 2007। इनिशिएटिव कब चलाया गया? 2001 में। ये कब से कब तक? ये चला है 2007 से वर्तमान तक। अभी तक कौन सा मिशन ही चल रहा है। हालांकि इसके 2 चरण हैं अलग अलग। फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट हो गया जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। सेकंड चरण अभी वर्तमान में चल रहा है और इस समय तो इसको बंद करके सभी टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, नैनो, जितनी भी टेक्नोलॉजी उनको सबको मिला करके इम्प्रीट परियोजना चला दिया गया। अभी समझ गए? इम्प्रीट परियोजना। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? यही है। इसकी नोडल एजेंसी भी क्या है? DST। क्या है? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को? भारत में शुरुआत देखें तो 2 व्यक्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रोफेसर CNR राव। CNR राव को क्या कहते हैं? भारत में नैनो विज्ञान का जनक भी कहते हैं। शुरुआत कौन से संस्थान से मानी जाती है? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। कहां पर है ये? बेंगलुरु। उसके बाद में 2001 में तो क्या चलाया हमने? पहल। इसका मीनिंग क्या है? पहल। नैनो विज्ञान एवं तकनीकी पहल, नैनो विज्ञान तकनीकी एवं तकनीकी मिशन। तो पहल तो 2001 में, मिशन 2007। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इसकी एक क्रियान्वयन एजेंसी अलग है। क्रियान्वयन एजेंसी, क्रियान्वयन एजेंसी है नैनो मिशन परिषद, नैनो मिशन काउंसिल। ध्यान रह जाएगा। ये तो है नोडल एजेंसी, मेन डिपार्टमेंट, मेन मुख्य कार्य। लेकिन धरातल पे जो कार्य करने वाली एजेंसी कौन सी है? नैनो मिशन परिषद। इस परिषद के अध्यक्ष कौन थे? CNR राव। परिषद के जो अध्यक्ष हैं कौन है? प्रोफेसर CNR राव, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। ठीक है, यस। इस नैनो मिशन के 2 चरण थे। दोबारा से मैं इसको तो क्लोज कर दिया मैंने। ये तो गए यहाँ पे क्लोज। कब? 2006 में। 2007 के बाद में क्या चल रहा है? मिशन। इस मिशन कब से कब तक? 2007 से वर्तमान तक। नोडल एजेंसी DST, क्रियान्वयन एजेंसी नैनो मिशन परिषद, काउंसिल बना दिया जिसका अध्यक्ष कौन है? CNR राव। इसके 2 चरण है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन। कितने चरण है इसके? 2 चरण है।
दो चरण, दोनों चरण यदि देखें तो एक तो प्रथम चरण और एक द्वितीय चरण। प्रथम चरण चला, 5 वर्षीय परियोजना थी ये, 5 वर्षीय कार्यक्रम। तो 2007 से 5 वर्ष कब से कब तक होंगे? 2007 से 2012 तक। तो यही पूछता है कि नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई? 2007। पहला चरण कब से कब तक चला? 7 से 12। सेकंड चरण 2012 से वर्तमान तक, 2012 से वर्तमान तक। हालांकि इसमें नैनो उत्पादों पर ध्यान दिया गया, नैनो उत्पाद विकसित करने का उद्देश्य था इसका, लेकिन बाद में इस पे ध्यान कम देने लगे, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी से आपने क्या सीखा अभी तक? बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, निस्संदेह बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कब फायदे होंगे इसके? जब इसका बहुत अच्छे से विकास हो जाएगा। पूरे वैश्विक स्तर पर अभी तक प्रयास ही चल रहे हैं इसके। तो भारत ने यहाँ पर तो फिर भी खर्च किया, यहाँ पर लगभग भारत ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किया। इसका बजट कितना था? 1000 करोड़। लेकिन यहाँ जाते जाते बजट को कितना रख दिया? 650 करोड़, कम कर दिया गया। भारत ने देखा कि लोगों को एक बार डेवलप आगे बढ़ने दो, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देशों का काम है ये तो इन अनावश्यक पैसे खर्च करना। हम उनको एक बार डेवलप अच्छे अच्छे उत्पाद बनाने दो, उसके बाद में क्या बनाएंगे? नैनो उत्पाद। तो भारत ने चेंज कर दिया अपनी रणनीति, और प्रेजेंट में इस पर ज्यादा फोकस ना करके जो भी टॉप 10 क्षेत्र हैं हमारे, डिफेंस, स्पेस, नैनो, आईसीटी, सभी क्षेत्रों को मिला करके 2015 में इम्प्रिंट परियोजना चला दिया, इम्प्रिंट परियोजना चला दिया गया। अब वर्तमान में आपसे पूछे कि नैनो परियोजना, नैनो के कार्य, नैनो टेक्नोलॉजी का कार्य भारत में कौन सी परियोजना में चल रहा है? अभी इम्प्रिंट, मतलब नैनो मिशन को होल्ड कर दिया, बंद तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पे ध्यान कम दे रहे हैं आजकल, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारी, पहले मानव संसाधन मंत्रालय नाम था इसका, आजकल इसके अधीन नैनो भी कार्य किए जा रहे हैं। इसमें क्या किया? 1000 करोड़ रुपए दे दिया गया इनको, और उद्देश्य था इसका कि आप अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। कि नैनो बनाने के लिए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत है, अच्छे अच्छे मानव संसाधन की आवश्यकता है। हर आदमी थोड़ी काम कर सकता है इसमें, लोगों को ट्रेंड करना होगा, सिखाना होगा, मानव संसाधन की आवश्यकता है, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। तो अनेक कार्य थे इसके उद्देश्य कि हर क्षेत्र में काम करेंगे हम, और इसीलिए इसको कहते हैं कि अम्ब्रेला कार्यक्रम। अम्ब्रेला का मतलब 7, तो 1 से अधिक, 6-7 के आसपास इसके उद्देश्य थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे, मानव संसाधन को भी अच्छे प्रशिक्षित करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त करेंगे, वित्त की फंडिंग भी करेंगे। समझ गए? अनेक उद्देश्य साकार करने के लिए इस परियोजना को नाम देते हैं अम्ब्रेला परियोजना। पहले चरण को अम्ब्रेला परियोजना कहते हैं। द्वितीय चरण में ये हमने डेवलप कर लिया था, लगभग किस पे फोकस किया हमने? नैनो उत्पाद पर। लेकिन धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया, और जितने भी टेक्नोलॉजी हैं उन सभी के लिए एक ही परियोजना बना दिया। कौन सी? इम्प्रिंट परियोजना। कब है? 2015 में। इस समय नैनो के जो भी कार्य कौन सी परियोजना में हो रहे हैं? इम्प्रिंट परियोजना में। 2015 में ये स्टार्ट हुई थी। ये नैनो का विकास है भारत में। छोटा सा रिवीजन कर रहा हूं कि 2000 के बाद में शुरुआत हुई भारत में। कौन कौन से 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान? अब्दुल कलाम, CNR राव। शुरुआत कौन से संस्थान से? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु। पहले तो हमने एक इनिशिएटिव चलाया, उसके बाद में एक मिशन चलाया। इनिशिएटिव 2001 में, मिशन 2007 में, 2001 से 2006 तक, 2007 से वर्तमान तक। ठीक है? इसकी नोडल, दोनों की नोडल एजेंसी DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। लेकिन जो मिशन है इसकी क्रियान्वयन एजेंसी क्या है? नैनो मिशन परिषद, नैनो मिशन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CNR राव। नैनो मिशन जनरल नैनो मिशन ही कहते हैं उसको। नैनो मिशन के कितने चरण थे? 2, प्रथम और द्वितीय। प्रथम चरण कब से कब तक? 5 वर्षीय कार्यक्रम किसे कहते हैं? नैनो मिशन के प्रथम चरण को कहते हैं। ठीक है? और ये कब से कब तक? 2012 से वर्तमान तक। इसका बजट कितना था?
1000 करोड़, इसका बजट क्या है 650, धीरे धीरे कम कर दिया गया हमें। इसको अम्ब्रेला परियोजना कहते हैं क्योंकि इसमें एक से अधिक उद्देश्य थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे, मानव संसाधन भी डेवलप करेंगे, वैज्ञानिक तैयार भी करेंगे, यूनिवर्सिटीज में नैनो शिक्षा भी दी जाएगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, फाइनेंस भी उपलब्ध करवाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा, इसलिए इसको अम्ब्रेला परियोजना कहते हैं। इसमें आते आते मेन उद्देश्य तो क्या था कि नैनो प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन बाद में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परियोजना चल रही थी, तो केंद्र सरकार ने कहा कि क्यों ना एक ही परियोजना बना दिया जाए सभी क्षेत्रों में, डिफेंस, स्पेस, आईसीटी, नैनो, तो सभी को मिला करके 2015 में एक संयुक्त परियोजना चलाएगी, उसका क्या नाम है इम्प्रिंट परियोजना। ये विकास है, तो इसे लिखेंगे, लिखो भारत में, कॉपी निकाल लो, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करने में, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मुख्यतः दो व्यक्तियों का अहम योगदान रहा, कोई भी राष्ट्रपति होता है भारत में, राष्ट्रपति के पास में एक वैज्ञानिक सलाहकार परिषद होती है, उस समय वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी कौन थे, CNR राव। इसलिए दोनों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। एक नंबर पे लिखो, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। 2 नंबर लिखो, प्रोफेसर CNR राव। 2 नंबर लिखो, प्रोफेसर, ये रसायन वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर CNR राव। पूरा नाम लिखो इनका, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। साउथ में बड़े बड़े नाम होते हैं, और आपके कालू दौड़ू, बस इतना ही नाम। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक। इन्हें भारत में नैनो विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें भारत में नैनो विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें भारत में नैनो विज्ञान का जनक कहते हैं। आगे लिखो, इन्होंने भारत में नैनोटेक कार्यक्रम की शुरुआत, हाँ लिख लिया, जनक कहते हैं, छोड़ के यहां से लिख लो आप। इन्होंने भारत में नैनोटेक कार्यक्रम की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू, कौन से संस्थान से किया, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक
अनुसंधान केंद्र, उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु से किया, बेंगलुरु से किया। दो तीन क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। नैनो विज्ञान के जनक भारत में और कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन से इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया इन्होंने? आगे लिखो। भारत में 2001 में, भारत में 2001 में एक पहल इनिशिएटिव, एक पहल, तथा 2007 में एक मिशन चलाया गया, एक मिशन चलाया गया। दोनों में अंतर है, समझ गए ना? दोनों में अंतर, एक इनिशिएटिव है और एक मिशन है। ऐसे सारणी बनाओ, एक तरफ तो लिखो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, 2 नंबर शॉर्ट फॉर्म लिखोगे इसकी, इधर ध्यान देना। शॉर्ट क्या हो जाएगा? NSTI, और इधर क्या हो जाएगा? NSTM, ऐसे लिख लो। फिर इनका फुल फॉर्म लिख लो नीचे। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, NSTI NSTM। हिंदी भी लिखवाऊंगा इसकी, मैं जैसे बोलता रहूं वैसे ही साथ साथ लिखते रहें। NSTM का फुल फॉर्म लिखो, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, मिशन। लिखो, हिंदी लिखो इसका, नैनो विज्ञान एवं तकनीकी पहल। पहले वाले कॉलम में क्या लिखोगे? नैनो विज्ञान एवं तकनीकी पहल। बीच में उधर क्या लिखोगे? नैनो विज्ञान एवं तकनीकी मिशन, पूरा नाम है ये नैनो मिशन का, नैनो विज्ञान एवं तकनीकी मिशन। शुरू, शुरू लिखो। पहल तो कब शुरू हुआ? 2001 में, और मिशन कब शुरू किया गया? 2007 में। शुरू 2001 और 2007, ये वन लाइन में पूछ लेता है। नैनो मिशन का पूछा हुआ है कि कब शुरू किया गया? 2007 में। अवधि, अवधि इनिशिएटिव की अवधि कितनी है? 2001 से 2006, 2001 से 2006। और नैनो मिशन 2007 से वर्तमान तक, 2007 से वर्तमान तक। नोडल एजेंसी लिखो, नोडल एजेंसी DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। विज्ञान तकनीकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। दोनों में लिखो नोडल एजेंसी DST, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी।
जो पहला कॉलम है इसको तो कर दो बंद, ये तो कंप्लीट हो गया 2006 में। अब चलेंगे 2007 में, और 7 में किसके बारे में पढ़ेंगे? मिशन के बारे में पढ़ेंगे। मिशन वाले में लिखना क्रियान्वयन एजेंसी। क्रियान्वयन एजेंसी क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नैनो मिशन परिषद, नैनो मिशन काउंसिल, नैनो मिशन परिषद, नैनो मिशन परिषद। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर CNR राव, प्रोफेसर CNR राव। आगे लिखो, आगे चलना। नैनो मिशन के 2 चरण हैं, नैनो मिशन के 2 चरण हैं। हाँ, उसके 2 बना लेना है, मतलब जो मिशन चल रहा है उसके 2 पार्ट, 2 चरण हैं। दोनों चरणों के लिए 2 अलग से कॉलम बनाओ। जिस प्रकार मैंने लिख रखा है वैसे लिखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक तरफ लिखो प्रथम चरण और एक तरफ द्वितीय चरण, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ बहुत अच्छे से लिखवाना भी पड़ता है। सही है? प्रथम चरण कब से कब तक है? 2007 से 2012, 2007 से 2012, 5 वर्षीय कार्यक्रम है ये, 5 वर्षीय कार्यक्रम। और द्वितीय चरण कब से कब तक है? 2012 से वर्तमान तक। हालांकि बाद में इसको होल्ड कर दिया गया, कम ही ध्यान दिया जा रहा है इस पर। लिख लिया? 2007 से 12, 2012 से वर्तमान, 5 वर्षीय कार्यक्रम किसे कहते हैं? प्रथम चरण को, नैनो मिशन के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? 5 वर्षीय कार्यक्रम। आगे लिखो बजट, बजट अमाउंट। पहले में कितना है? 1000 करोड़। दूसरे में 650 करोड़, 650 करोड़। पहले का उद्देश्य लिखो, उद्देश्य पहले का उद्देश्य, यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम था, यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम था। कई बार ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। अम्ब्रेला का मतलब बहुत अनेक क्षेत्र में एक से अधिक उद्देश्य, एक अम्ब्रेला कार्यक्रम था जिसमें जिसमें अब लिखना नीचे, आधारभूत अवसंरचना का विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत अवसंरचना का विकास, आधारभूत अवसंरचना का विकास। दूसरा लिखो, मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना, ट्रेंड करना, मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना। तीसरा लिखो, वित्त प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट बनाना, कि अनावश्यक पैसे तो खर्च नहीं किए जा रहे हैं। वित्त प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना इत्यादि। ये इसके उद्देश्य थे, एक से अधिक उद्देश्य थे। वित्त प्रबंधन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना इत्यादि। सेकंड चरण में चलो, उद्देश्य लिखो,
जरूरत के हिसाब से, जब लिखो जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार नैनो उत्पाद तैयार करना, जरूरत के अनुसार नैनो उत्पाद तैयार करना, नैनो प्रोडक्ट तैयार करना। लिख लिया। सेकंड चरण में एक दो लाइन छोड़ के नीचे लिखना। भारत विश्व में नैनो क्षेत्र में शोध पत्र रिसर्च पेपर, शोध पत्र रिसर्च पेपर प्रकाशित करने वाला, शोध पत्र प्रकाशित करने वाला तीसरा बड़ा देश बना। इतना डेवलपमेंट हुआ भारत में, तीसरा बड़ा देश बना। शोध पत्र प्रकाशित करने में कौन सा स्थान रहा? तीसरा। नीचे लिख लो, फर्स्ट यूएसए और सेकंड चाइना, इतना डेवलपमेंट हुआ भारत में। आगे लिखना, नोट लिखो, नोट। वर्तमान में भारत में वर्तमान में भारत में 2015 से इम्प्रिंट परियोजना चल रही है। इम्प्रिंट पूरा नाम लिखो, इसका पूरा नाम। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी। पूरा नाम इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, इम्पी है ये, पी। इम्प्रिंट इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। लिया पूरा नाम क्या है? इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। उद्देश्य लिखो, इसका इसका उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य भारत के लिए महत्वपूर्ण 10 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, भारत के लिए महत्वपूर्ण 10 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान करना, चुनौतियों का समाधान करना, ये इसका उद्देश्य है।
आगे लिखो अगली लाइन से, वर्तमान में भारत में, अगली लाइन, उद्देश्य कंप्लीट हो गया। वर्तमान में भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास भी इसी परियोजना के तहत किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का विकास भी इसी परियोजना के तहत किया जा रहा है। कलम देखेंगे नैनो प्रोडक्ट्स और उसके बाद में दैनिक जीवन में नैनो का उपयोग। ठीक है, थैंक यू।